हेलो एवरीवन, आई एम निधि कैथल। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। आपका आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह। बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं और संघ के नियमों तथा कानूनों का संरक्षण करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है ज्ञातक वंश, बी शाक्य वंश, सी मौर्य वंश या डी कुरु वंश। आपका आंसर है ऑप्शन बी, शाक्य वंश। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्य आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संसद किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, बी राज्यसभा को, सी लोकसभा को या डी इन सभी को। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से, ट्रेड सेक्टर से, क्रेडिट मार्केट से या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन ए, शेयर मार्केट से। इनसाइड ट्रेडिंग यानी आंतरिक व्यापार शेयर मार्केट से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग न कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। इसे अवैध कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है पंजाब की, बी हरियाणा की, सी राजस्थान की या डी महाराष्ट्र की। आपका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र की। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है कार्ल मैक्स, सी माल्थुस या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन सी, माल्थुस के द्वारा। आइए जानते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है जबकि संसाधनों में सामान्य गति से ही वृद्धि होती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, नीति आयोग द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? आपका आंसर है ऑप्शन बी, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ऑप्शन ए है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूएचओ, सी है आईएमएफ, डी है वर्ल्ड बैंक। आपका आंसर है ऑप्शन ए यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। आइए अब जानते हैं ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी आईएमएफ एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक के बारे में। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आइए जानते हैं डब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। डब्ल्यूएचओ एक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है, यानी इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। इसके साथ ही दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करना भी डब्ल्यूएचओ की ही जिम्मेदारी है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। आईएमएफ की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, 1944 में। इसका हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक, जिसे हिंदी में विश्व बैंक कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, 1945 में और इसका भी हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ऑप्शन ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, बी चौथी पंचवर्षीय योजना में, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना में या डी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। आपका आंसर है ऑप्शन डी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 1982 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मार्शल को, एडम स्मिथ को, किन्स को या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है ऑप्शन बी एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक या जनक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने, किन्स ने, रॉबिन्स ने या मार्शल ने? आपका आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? नीति आयोग, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या एसबीआई? आपका आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? नाबार्ड के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा या वित्त आयोग के द्वारा? आपका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सिरपुर मंदिर या लक्ष्मण मंदिर किस जगह पर है या किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, बी मध्य प्रदेश में, सी आंध्र प्रदेश में या डी कर्नाटक में? आपका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? ऑप्शन ए है 21 मार्च और 23 दिसंबर को, बी है 23 मार्च और 21 सितंबर को, सी है 21 मार्च और 23 सितंबर को या डी 22 मार्च और 22 सितंबर को? आपका आंसर है ऑप्शन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी तारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960 को, 1962 में, 1972 में या 1975 में? आपका आंसर है ऑप्शन सी, 1972 में। सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य या 6 सदस्य? आपका आंसर है ऑप्शन सी, 5 सदस्य। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 10 गैर स्थायी सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 3 जून को, 3 अक्टूबर को या 3 सितंबर को? आपका आंसर है ऑप्शन ए, 3 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने
और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की थीम रखी गई है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है हाथियों के लिए, ऑप्शन बी है बाघ के लिए, ऑप्शन सी है हिरण के लिए, ऑप्शन डी है शेर के लिए। आपका आंसर है ऑप्शन ए हाथी के लिए। 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ पर पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी के पेड़ के बारे में कौन सा सच है? ऑप्शन ए है इसके पेड़ की छाल दवा के काम आती है, ऑप्शन बी है ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन सी है रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की जड़ें उसकी टहनियों से निकलती हैं? ऑप्शन ए पीपल, बी बरगद, सी आम का पेड़, या डी जामुन। आपका आंसर है ऑप्शन बी बरगद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।